नमः शिवाय सभी को। आज हम बात करेंगे कर्मा के बारे में कि कर्मा किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। क्या कर्मा, हमें बोला जाता है कि जो हमारे कर्म में है हमें उसको भोगना ही भोगना है। क्या ये रियलिटी में कर्मास जो हैं हम किसी भी चीज़ से इनको ठीक नहीं कर सकते? क्या हम पास्ट की ही चीज़ों को कर्मास बोलते हैं? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम प्रेजेंट में अब जो काम कर रहे हैं वही प्रेजेंट हमारा पास्ट बनता हुआ जा रहा है, और हम जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्मास जो है वो काउंट हो रहे हैं। और एक कर्मास क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफ़र होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि ना तो यहाँ पर कोई चीज़ क्रिएट होती है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय होती है, ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सेम जो हम अपना प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं तो वो हमारे पास्ट में लिखा जा रहा है, लेकिन क्या है वही चीज़ें क्या कर रही है हमारे साथ में ट्रैवल कर रही है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो हमारे कर्म में लिख दिया गया है हमें उसे भोगना ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड किस पर कर रहा है? हमारे प्रेजेंट के ऊपर कर रहा है। अगर हम प्रेजेंट में अच्छे से फोकस करके हमने कोई भी गलत चीज़ की है या कोई भी हम किसी के साथ में गलत कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को प्रेजेंट में रह कर उस सिचुएशन को उसको ठीक करके चलें तो हमारा पास्ट भी जो है वो रिकवर हो जाता है। जैसे आपने देखा है ना कि लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, जिसमें वो जिस वजह से वो परेशान होते हैं, कौन सी ऐसी एंजाइटी है, किस वजह से वो उनके साथ में ये सारी सफरिंग हो रही है, तो वो लोग क्या कराते हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। तो वो जहाँ पर स्टक हो रखे हैं, जिस एनर्जी के साथ में स्टक हो रखे हैं, उस एनर्जी से उनको हील किया जाता है, वहाँ से उनको निकाला जाता है। क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से उनके कर्मा क्लीन हो गए? नहीं, सिर्फ उसमें क्या ही हुई है, उनकी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो हमारे कर्मा भी हमारी एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ये हमारी माइंड, हमारी बॉडी, सोल और साथ ही साथ में हमारी एनर्जी, इन चार चीज़ों के बेस पे ये कर्मा जो है ये बनता है, क्रिएट होता है। तो हमारा माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, माइंड को कुछ नहीं पता। जो हम बोलेंगे, जो हमारी बॉडी कमांड करेगी, जो हमारी सोल कमांड करेगी, जो हमारी एनर्जी कमांड करेगी, तो माइंड उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है। तो एक तरह से माइंड क्या बन जाता है? हमारा कर्मा बन जाता है। और ये माइंड, बॉडी, सोल एंड एनर्जी, ये चारों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये कर्मा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये प्रेजेंट में हमारी एनर्जी कैसी है उसी से हमारा पास्ट भी रिकवर हो जाता है। तो ऐसा ही है। और हम कोई उपाय वगैरह कुछ भी करते हैं तो वो भी हमारे प्रेजेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ना कि हमारे